नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर सीएम शिवराज चौहान ने कई जिलों का किया दौरा। इंदौर और उज्जैन में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू का समय। प्रदेश में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट जारी। 31 मई तक प्रदेश में रहेगा लॉकडाउन। होशंगाबाद पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल। कलेक्टर, एसपी व अन्य अधिकारियों संग कोरोना को लेकर की समीक्षा बैठक। चारों विधायक भी रहे मौजूद। छतरपुर में लगाए गए लॉकडाउन को लेकर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने सीएम को लिखा पत्र। व्यापारियों के उत्पीड़न को लेकर अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। रतलाम के आलोट विधायक मनोज चावला ने वैक्सीनेशन को लेकर सरकार पर साधा निशाना। मैहर के बदेरा और सतना के कारा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत। के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल की खबर से, जहां 31 मई तक लॉकडाउन जो है बढ़ा दिया गया है। एमपी में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। प्रदेश में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। अब एमपी में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है और किसी भी प्रकार से छूट की मनाही है। कह सकते हैं सख्त कर्फ्यू नजर आएगा। किसी भी तरह की छूट जो है, अभी तक जो लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा था, उसको लेकर अब सख्ती भी बरती जाएगी। और अगली बड़ी खबर भिंड से है, जहां जिला पुलिस ने तथाकथित फर्जी जज को पकड़ा है। फर्जी जज का नाम दीपक भदौरिया बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज का निवासी है दीपक। मुखबिर की सूचना पर भिंड पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस को तथाकथित फर्जी जज गिरफ्त में आया है। फर्जी जज का नाम दीपक भदौरिया बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज का रहने वाला है दीपक। मुखबिर की सूचना पर भिंड पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। कोरोना और ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के कई जिलों का निरीक्षण किया। इस कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने बृहस्पति भवन पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ संक्रमण की रोकथाम के लिए समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन मौजूद रहे। हम लोग अब देख रहे हैं कि अस्पताल हो या कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन बेड हो, आईसीयू बेड हो, सामने आया है। हम ब्लैक फंगस का इलाज भी निःशुल्क करेंगे। ये स्टेरॉइड के ओवरडोज के कारण भी समस्या पैदा हुई है, कुछ और कारण हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट लगातार घटता जा रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। इसी के साथ मंत्री सारंग ने बताया कि WHO ने भोपाल को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, जिसे अब प्रदेश के अलग अलग जिलों में
भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि WHO ने अब तक भारत को 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, जिसके लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने WHO का आभार व्यक्त किया है। WHO के माध्यम से हमें 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हम प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजेंगे। मैं WHO को बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके सौजन्य से पूरे देश में 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग अलग राज्यों के लिए मिले हैं। निश्चित रूप से कोरोना के इस काल में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मरीजों के उपचार के लिए बहुत उपयोगी होंगे। मैं WHO को बहुत धन्यवाद देता हूं और ये आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह से हमें वो सहयोग करते रहेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल होशंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर, SP सहित तमाम अधिकारियों के साथ कोरोना बीमारी को लेकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में चारों विधानसभा के विधायक भी मौजूद रहे। बैठक के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल स्थानीय सर्किट हाउस पहुंचे। वहीं खाद के बढ़े हुए दामों को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि खाद कंपनियां तय करती हैं, लेकिन हम खाद के दामों को कम कराने के लिए केंद्र सरकार से लगातार बात कर रहे हैं। खाद की निश्चित रूप से, क्योंकि खाद का जो रेट तय करती है वो कंपनियां करती हैं, और ये जो कंपनी को बाहर से रॉ मटेरियल बुलाते हैं और ये करते हैं। लेकिन भारत सरकार, हमने कृषि मंत्री जी से लगातार मैं उनके संपर्क में हूँ और रसायन मंत्री जी के संपर्क में हूँ। भारत सरकार को हमने निवेदन किया है कि ऐसे कोरोना के संकट के समय कंपनियों के ऊपर रेट नहीं बढ़ाना चाहिए, और उस पर भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद चिंतित हैं और उसकी बैठकों को निर्देश दिए। अभी तक उनको नहीं बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन 1900 रुपये जो उन्होंने किया है वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए हमने निवेदन किया कि कम किया जाए ताकि किसानों को हम सहायता दे सकें। रतलाम जिले के आलोट विधायक मनोज चावला ने वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विधायक ने सरकार की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नीति को गलत बताया। उन्होंने कहा कि आज मेरे क्षेत्र में 18+ के 150 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वजह से दूसरे जिलों के लोग आलोट में वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं, जिससे आलोट के क्षेत्रवासियों के वैक्सीनेशन में देरी हो रही है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में पिछले 1 महीने से लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारियों और मजदूर वर्ग को हुआ है। इसके बाद भी अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को गैरकानूनी तरीके से लगातार निशाना बनाया जा रहा है। मामले को लेकर छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराया। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। छतरपुर का एक गंभीर विषय है। मेरे पास कल व्यापारी संगठन के लोग आए और लगातार मैं भी देख रहा हूं कि करीब 1 माह से जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ, व्यापारियों ने बढ़ चढ़ के पूरे प्रशासन का जो गाइडलाइन, कोविड गाइडलाइन थी, उसका पालन किया। मानवता के नाते उन्होंने सबकी सेवा की, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई जो उनके व्यापारियों के साथ हो रही है वो अपने आप में बुरी है। खबर छतरपुर से है, जहां बमीठा के गेहूं उपार्जन केंद्र में लाभ उपलब्ध कराने के लिए युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। गेहूं उपार्जन केंद्र पर कई दिनों से गेहूं की तुलाई नहीं हो पा रही है, जिस कारण किसानों का गेहूं उपार्जन केंद्र पर खुले में पड़ा हुआ है। वहीं बिन मौसम बरसात के कारण किसानों का गेहूं भीग जाने से उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने उपार्जन केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि कल 2500 बोरी बारदाना आया था,
जिसमें 1500 बोरियां किसानों को बांटी गई और बाकी बोरियां व्यापारियों को दे दी गई। रहेंगे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश, हम किसानों के साथ बैठे। ये किसान हैं जो 1 महीने से यहाँ पर डले हुए हैं और जी बारिश का मौसम चल रहा है। यहाँ पर कई किसानों के 20-20 क्विंटल से अधिक गेहूं नष्ट हो चुके हैं, पानी में फूल चुके हैं और किसानों का कहना है कि हमारे हम तो गरीब हैं तो हमारे तौलते नहीं है जी। और जो व्यापारी हैं उनसे जो भी रिश्वत लेते हो जो भी हो वो उनसे लेकर के उनके तौल देते हैं। हम डले, हमारे घर में लड़की की शादी है, किसी की भनेजन की शादी है। कितने दिन से नहीं है सेंटर में? बारदाना कम से कम कितने दिन? 15 दिन तो मान लो 15 दिन से नहीं है। सब पूरा भींज गए, इनने बोरी तुलत में से कांटो उठा ले भागे। जो बड़े बड़े आदमी को तोला थे, हमें गरीब आदमी को नहीं पूछा था। वो कम से कम 50 क्विंटल नुकसान होगा। हम रात भर पानी फेंकते रहे और गल्ला तैसे होते थे, कैसे तो पानी भर जाता पूरा, सब जगह कोई व्यवस्था नहीं है। भूखन मर जाए, 3 दिन से तो रोटी नहीं। कितने दिन से पड़े आप? हम पड़े कम 10 तारीख से सर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने डबरा के कमेटी हॉल में कोरोना समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने काम में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों को टर्मिनेट करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सचिवों को कड़ाई से निकलकर कोरोना अभियान का पालन कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने हर गाँव में क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। देपालपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए किराना दुकानों को सुबह 6 बजे से 12 बजे तक खोलने की छूट दी गई है, लेकिन किराना दुकानों की आड़ में व्यापारियों द्वारा दूसरे प्रतिष्ठान भी खोले जा रहे हैं, जिसको देखते हुए देपालपुर के बेटमा में पुलिस प्रशासन ने कई दुकानों पर चालान की कार्रवाई की। वहीं अम्बेडकर नगर चौराहे स्थित जैन उपहार गृह की दुकान को पुलिस ने सील भी कर दिया। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। अब किसान की फसल एफसीआई के द्वारा खरीदी जाएगी। इसे लेकर डबरा के किसानों में आक्रोश दिखाई दिया। आक्रोशित किसान पहले एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदीप शर्मा ने नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी से बात कर तुरंत समस्या का समाधान करने की बात कही। पिशौर रोड पर स्थित गंगा गोदावरी यमुना वेयर हाउस पर खाद्य विभाग के अधिकारी एवं डबरा एसडीएम और विधायक सुरेश पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत की। चालू भी कराइए, लेकिन जो नई समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है, जो जानकारी मिली है कि एफसीआई को अटैच कर रहे हैं। एफसीआई के नॉर्म्स के हिसाब से तो अब हमारे किसान का माल उस स्थिति में है नहीं। क्यों कि बेमौसम बरसात के कारण हमारी फसल कुछ नीचे गिर गई थी, किसान बंधुओं की फसल। अब वो नीचे गिर गई तो जब कंपनी देखी साहब, हाथ का जमाना नहीं है। जो इतने राज्य सरकार को गोल्ड मेडल मिल रहे हैं और जो तमाम कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहे हैं, ये अन्नदाता की बदौलत मिल रहा है। इसके लिए तो सर सीएम से बदौलत मिल रहे हैं। मेरा कहना ये है कि वो हाथ से जमाना नहीं है कि गेहूं हाथ से काटा जाए। ये कटता है कैसे कंपाइन से। इसके लिए कंपाइन से कटने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 19-20 उसमें मिट्टी का दाना आता है, मेरा ऐसा मानना है।
डिंडोरी जिले के पड़रिया गांव में किराना व्यापारी राहुल साहू द्वारा किराना सामग्री को निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर बेचा जा रहा था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने किराना व्यापारी की शिकायत पुलिस को कर दी। मामले की शिकायत पर पुलिस और राजस्व अमला मौके पर पहुंचा और किराना व्यवसायी की दुकान पर कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया गया। आपको बता दें, किराना दुकानदार द्वारा सरसों का तेल 200 रुपए लीटर और दाल 180 रुपए में बेची जा रही थी। आज तो हम लोग दिन भर लगे हुए थे जी, तो कहीं दुकानें तो ऐसी खुली नहीं मिली है, लेकिन एक अभी दुकान खुली है राहुल साहू की। इनको बार बार हिदायत देने समझाइश देने के बाद भी ये नहीं माने, तो फिर आज इनकी दुकान खुली मिली तो इनका 188 की कार्रवाई इन पर कर रहे हैं। महर के बदेरा थाना क्षेत्र के ग्राम धर्मपुरा के हनुमान मंदिर के पीछे कुछ मछली पकड़ने वाले लोग बारिश की वजह से छिपे हुए थे। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। धार जिले के मनावर में कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राहुल चौहान के निर्देश पर गांधी चौराहा मनावर पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान बिना वजह घूमने वाले लोगों पर चालान की कार्रवाई की गई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले करीब 41 लोगों पर चालान की कार्रवाई की गई। साथ ही सड़कों पर बिना वजह घूमने वालों की भी कोरोना जांच की गई। दतिया के एएसपी कमल मौर्य ने मानवता की मिसाल पेश की है। दतिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के नंबर पर मुंबई से कॉल आया था, जिसमें एक पिता ने अपने 7 वर्षीय मासूम को घर में 3 दिन से अकेले रहने की बात कही। जब एएसपी कमल मौर्य ने मां के बारे में जानकारी ली तो पिता ने बताया कि वो 3 दिन से घर नहीं आई है। आप मेरे बेटे को संरक्षण में लेकर मेरे माता पिता के पास मुरैना भेज दीजिए। मामले को संज्ञान में लेते हुए मासूम की हिफाजत के लिए एएसपी कमल मौर्य ने दिए गए पते पर पुलिस बल को भेजा और मासूम को अपने पास रख लिया। आप मीडिया के बंधु मेरे ऑफिस में ही बैठे थे, आप ही के सामने मुझे फोन आया था मुंबई से, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि साहब मेरी पत्नी 3 दिन से अंदर नहीं है और उसका कोई पता नहीं चल रहा है और मेरा 7 साल का बच्चा है, घर में अकेला है और वो परेशान हो रहा है, अतः मेरे माँ बाप के पास मेरे बच्चे को भिजवा दें। तब मैंने अपनी पुलिस लाइन से अपना स्कॉट बुलाया और उसको बच्चे के घर में भेजा, तो बच्चा अकेला मिला हमें। इसको लेके आए हम लोग, उससे बातचीत करी, पापा से उसकी बातचीत कराई है। तो अभी हमने एक गाड़ी जो है मुरैना भेजी है, जो उसके दादाजी के पास, और उनकी आपस में बात भी करा दी है। अच्छा, इस प्रकार से हमें 7 साल का जो बच्चा है उसके पिताजी की रिक्वेस्ट पर उसके बच्चे के दादाजी के पास मुरैना भेजा है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए खबरें ताबड़तोड़। पेज के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम अशफाक और सरफराज मेवाती बताए जा रहे हैं। इसमें आप सही कह रहे हैं, इसमें चूंकि पहला जो मोटिव है वो तो बाइक चुराना है, बाकी उसके बाद इन चुराई हुई बाइक से कोई अन्य घटना को अंजाम तो नहीं दे रहे थे। उसके संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अन्य और कोई खुलासा होता है तो आपको अवगत करवाएंगे। छतरपुर जिले के प्रकाश बमोरी थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार दंपति को लूट के इरादे से बदमाशों ने रोककर महिला की हत्या कर दी और उसके पति को घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि नरेंद्र श्रीवास्तव अपनी पत्नी मनीषा के साथ बाइक पर अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था।